औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाबर मिर्ज़ा एडवोकेट हाई कोर्ट और देखने सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम, आदाब। आज गवर्नर कामरान खान टेसोरी साहब की मीडिया टॉक देखी, बहुत अच्छी बातें की। रहमदिल इंसान है, शहर के लिए कुछ करने का दम रखते हैं, अज़म रखते हैं और एक नफीस इंसान है। अच्छी शख्सियत के साथ अच्छे अमल भी करते हैं। मैं उन्हीं से आज मुखातिब हूँ। गवर्नर साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, शहर के लिए, सूबे के लिए बहुत बैलेंस बात करते हैं। कभी कभार एमकेएम की साइड ले लेते हैं, हालांकि वफाक का आप हिस्सा हैं, आपको नहीं करनी चाहिए। बहरहाल आज एक खास एक टॉपिक पे आपकी तवज्जो चाहता हूं मैं। जो आपके गवर्नर हाउस में जो आपने एक साहब रखे हुए, जुनैद रजा जैदी साहब। गवर्नर साहब, मेरा सवाल है कि वो किस कैपेसिटी में गवर्नर हाउस में है? वो आपके मुलाजिम हैं? वो आपके गवर्नर हाउस के किसी पोस्ट पर हैं? वो कॉन्ट्रेक्चुअल कोई मुलाजिम है? वो कंटेजेंट खाते के हैं? वो डेली वेजेस के मुलाजिम हैं? या आपने खास कोई उनके लिए कोई फंड एलोकेट किया हुआ है, कोई खास जिम्मेदारी दी हुई है जो आप जो काम शायद आप नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आपने जुनैद रजा जैदी को रखा हो? मेरा सवाल है, ये जुनैद रजा जैदी की एक्स की आईडी है, अगर जूम करा के आपको दिखाया जाए, जिसमें आपकी तस्वीर जुनैद रजा के साथ है। गवर्नर हाउस में इस शख्स ने बड़े नारे लगाए, जिए महाजिर, जिए महाजिर, हालांकि इसका महाजिरों से कोई ताल्लुक नहीं है। साहब का पता नहीं कितनी पार्टियों से ये शख्स निकाला गया है, उसका चशमदीद गवाह मैं हूं। ये तो रेहम खान को भी वजीर आजम पाकिस्तान बनाना चाह रहा था। और गवर्नर साहब, ये जिस तरीके से आपके ऑफिस को, आपके ओहदे को जिस तरीके से इस्तेमाल करता है, जिस तरीके से आपका रेफरेंस लोगों को देता है, माल बना रहे, फवायद उठा रहे, मरात उठा रहे, इसका तो शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। एक नंबर का चीटर फ्रॉड इंसान है, काबिलियत जीरो, इनकॉम्पिटेंसी 100 में से 100 मार्क्स। एक एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखवा लीजिए, इससे लिख दे तो मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। ऐसे शख्स को आपने गवर्नर हाउस में बिठाया हुआ है जो सिर्फ अपने मफाद की सोच सकता है, लोगों की गर्दनों पे वार करके आगे बढ़ रहा है। इसकी अपनी औकात क्या है, इसकी अपनी हैसियत क्या है, इसकी अपनी तालीम क्या है? ये जर्नलिस्ट कहता है। कभी इसके पास आपने जर्नलिस्ट का कार्ड देखा? इसके पास कोई डिग्री है, कोई सर्टिफाइड कहीं से किसी यूनिवर्सिटी से इसने तालीम हासिल की है? अब ये अपने जानने वालों को किस तरीके से मरात हासिल करवाता है, उनसे आपके हाथ से इसने प्लॉट दिलवाया गवर्नर हाउस में, उम्रे की टिकट दिलवाई, इनके रिश्तेदारों को इसने फैसिलिटेट कराया। अब बात कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है गवर्नर साहब, आप तो 10 लोगों को प्लॉट देते हैं, 10 लोगों को फायदे देते हैं, 10 लोगों के लिए आप आसानियां पैदा करते हैं। लेकिन ये जुनैद रजा जैदी जिस तरीके से अपने घर वालों को फायदा दिलवा रहे हैं, ये आपके काम पे और आपकी शख्सियत पे एक बहुत बड़ा धब्बा है, काला दाग है। कि ये बात मशहूर है, हो रही है जुनैद रजा जैदी के लिए कि जुनैद रजा जैदी पर्ची पे गवर्नर साहब से काम करवाता है और गवर्नर साहब बदनाम आप हो रहे हैं। गवर्नर साहब, आपका एक ओहदा है, अल्लाह ने आपको इस ओहदे पे बराजमान किया है, जिम्मेदारी है, इसकी जवाबदारी है। लेकिन जुनैद रजा जैदी जैसा इंसान पे आप भरोसा कर रहे हैं जिसपे किसी ने भरोसा नहीं किया। लुच्चा लफंगा, सिर्फ बातें करवा लो और बड़ी बड़ी इससे बातें आप सुनते रहेंगे, माल बटोरने में माहिर। गवर्नर हाउस, सिंध गवर्नर हाउस ज्वाइन करने से पहले इसके असासाजात और आज के इसके असासाजात सिर्फ आप देख लीजिए, चेक करवा लीजिए, किसी से इंक्वायरी करवा लीजिए, किसी अच्छी फर्म से इसकी स्क्रूटनी करवा लीजिए, तो आपको दूध का दूध पानी का पानी खुद आपको इसके सामने आ जाएगा। आपने एक ऐसे इंसान को अपने साथ रखा हुआ है,
खुदा जानता है, पता नहीं आपने रखा हुआ भी या नहीं, क्योंकि इसको हमने और बहुत सारे लोगों ने गवर्नर हाउस में देखा। अब क्या वजह है, क्या मजबूरी है गवर्नर हाउस की कि ऐसे इंसान की वहां पे गवर्नर हाउस की में जरूरत है? क्या गवर्नर हाउस में कोई मशवरा देने वाला, कोई अच्छा पढ़ा लिखा है स्टाफ नहीं है? सब मर गए कि जुनैद रजा जैसी जैदी जैसे 2 नंबर इंसान, फ्रॉडी, फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में जो मुलव्विस है, उस शख्स को आपने गवर्नर हाउस में बिठाया हुआ है। इसकी अपनी क्या कॉम्पिटेंसी है, इसके पास कौन सी तालीम है, इसके पास कौन सा ऐसा मनसब है, कौन सी ऐसी मजबूरी है? ये गवर्नर हाउस में बैठ के लोगों को ये बताता है कि मेरी फलाने एजेंसी में फलाने अफसर से ऐसे ताल्लुकात हैं। वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने हमें इस बात का तस्करा किया है। ये लोगों को डराता है, ये आपके नाम से फवाइद उठा रहा है, मराद उठा रहा है, पैसे बना रहा है, और अपनी अपनी जो इनकॉम्पिटेंसी है उसको छुपा के अपने मयार को बुलंदतर करता जा रहा है। दिन ब दिन फायदे आपसे उठा रहा है। लोग बुरा भला आपको कह रहे हैं, और ये लोगों की नजर में एक बहुत अच्छा नेता बनने की कोशिशों में लगा हुआ है। ये किसी का भी नहीं है। ये मुख्तलिफ पार्टियों को इस्तेमाल करके आज गवर्नर हाउस पहुंचा है। अल्लाह करे कि आप गवर्नर रहे, लेकिन देखें कोई चीज सदा नहीं है। कल आप गवर्नर नहीं होंगे तो आपको इसकी औकात पता चल जाएगी। इससे पहले मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं। आंखें खोलने गवर्नर साहब, इसको कान पकड़ के, हाथ पकड़ के गवर्नर हाउस से बाहर कर दें। ये मेरे ख्याल से आपकी बहुत बड़ी जीत होगी। बहुत शुक्रिया।